नाबार्ड पिछले 4 दशकों से कृषि एवं ग्रामीण विकास की ओर कार्यरत रहा है। हमारे विभिन्न कार्यों में ग्रामीण उद्यमियों के लिए विपणन हेतु क्षमता विकास, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और अन्य अनुदान सहायता भी शामिल है। पर बदलते युग के साथ चीज़ें भी बदलती हैं, काम करने का तरीका भी बदलता है, और अगर कुछ स्थिर रहता है तो वो है बदलाव। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। आज टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है, का समय है। इस बदलते समय के साथ ताल बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम हमारे ग्रामीण उद्यमियों को भी प्रशिक्षित करें कि वे इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सके तथा डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ काम कर सकें। विशेष रूप से विपणन के एरिया में मार्केटिंग, क्योंकि मार्केटिंग केवल अब स्थिर, स्थायी, जिसे हम कहते हैं फिजिकल, नहीं रहा है। वही दुकान, वही जगह आपके मार्केटिंग एवेन्यूज़ नहीं रहे हैं। आप आज यहाँ बैठे कहीं से भी कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पर सक्षम करने के लिए भारत सरकार द्वारा ONDC को लाया गया, और नाबार्ड इसी उद्देश्य में शामिल होने के लिए उन्होंने एक हमारी स्कीम्स और हमारे विभिन्न सहायताएं हैं एवं अन्य संसाधनों का भी उपयोग है, जिसके माध्यम से हम ONDC सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और कमर्शियल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, अगर हम जैसे हर टूथपेस्ट कोलगेट के नाम से मशहूर है, उसी तरह से हर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कमर्शियल अमेज़ॉन के नाम से मशहूर है। तो हर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो पर काम करने के लिए उस पर ऑनबोर्ड, ये तकनीकी एक टर्म है जिसे मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, मतलब उस पर अपनी दुकान चालू करने के लिए तथा उस पर स्थिर रूप से लगे रहने, मतलब दुकान खोलना आप सभी को पता है आसान है शायद, लेकिन उसे चालू रखना उतना ही कठिन है, चाहे वो स्थिर हो या अस्थिर हो, डिजिटल हो या फिजिकल हो। तो इसी के लिए हम कार्यरत हैं ट्रेनिंग और सपोर्ट के माध्यम से। इस ग्रामीण भारत महोत्सव में इस कार्यशाला को करने का एक और एक मकसद यही था कि यहाँ पे हमारे जितने भी एग्जिबिटर्स हैं उनको लाइव ऑन हैंड हमें पता चले कि ONDC है क्या। एक ज़माना था जब हमें UPI भी नहीं पता था, और आज हम UPI के बिना चलते नहीं हैं। तो ONDC क्या है, और हम उसके साथ साथ हमारे नाबार्ड की तरफ से भी रहेगा कि हम कैसे ONDC या किसी अन्य सोशल मीडिया मार्केटिंग या फिर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकें। तो मैं बिना देरी किए हुए हमारे दोनों कंडक्टर्स को आमंत्रित करना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं सुश्री अदिति सिंघा जी को बुलाना चाहूँगी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है ONDC डिजिटल कॉमर्स पे। अदिति जी 2 दशक का अपने साथ एक्सपीरियंस लेके आई हैं। वो डाइवर्स इंडस्ट्रीज़ में एज बिजनेस लीडर काम कर चुकी हैं। उनका एक्सपर्टीज़ रहता है बिजनेस ग्रोथ, विशेष रूप से जिसे हम कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, B2B, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है विशेषकर ई-कॉमर्स के टर्म्स में, और B2G जिसे हम कहते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट। इसमें उनको वो बहुत अच्छे से जानती हैं इसके बारे में। साथ में एस्टैब्लिशिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद डिसीजन मेकर्स। तो ONDC इंस्ट्रूमेंटल है प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग एक्सपेंसिव ONDC अवेयरनेस वर्कशॉप्स, साथ में on doing these kinds of businesses on ONDC. I would request Aditi Madam to please take her seat on the dais. We also have with us Vivek Chaudhary. He works with NABARD. He's a consultant and he has been engaged, वो हमारे साथ काम करते हैं for providing on-field support to SHGs, FPOs, JLGs, rural artisans, rural entrepreneurs, ग्रामीण उद्यमी, इन सभी को ऑनबोर्ड करने के लिए नाबार्ड की ओर से, साथ में हमारा एक ONDC पे नाबार्ड सपोर्टेड उद्यमियों के लिए एक वेब पेज भी है ताकि आप लोग उस पर ऑनबोर्ड हो सके माई स्टोर ऐप पे।
तो विवेक चौधरी जी हमारे नाबार्ड की तरफ से बाकी का कंडक्ट होगा। एक सूचना दे दूं, ये कार्यशाला किस रूप से चलेगी। कार्यशाला सर्वप्रथम अदिति मैडम आपको ONDC के बारे में, उसकी विभिन्न चीज़ों के बारे में बताएंगी, और साथ ही विवेक जी उसके बाद कि कैसे हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं, करते हैं, क्या ज़रूरतें हैं, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगी। और इसी के साथ आई वुड लाइक टू hand over the mic to Aditi. So Aditi, to start the workshop, please, the stage is all yours. नमस्कार, मेरा नाम अदिति है। जैसे कि मधुरिमा जी ने बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया, मैं ONDC से हूँ और मैं भारत सरकार की जितने भी इस तरह के डिजिटल उद्यम है वो मैं ONDC में देखती हूँ। मैं ONDC के बारे में जो भी जानकारी है ये देने के लिए, अच्छा, सबसे पहले नाबार्ड का बहुत बहुत आभार ONDC को यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ पे आएँ ONDC को समझने के लिए, ONDC क्या है और किस तरह से ONDC आपके उद्यम को ऑफलाइन से ऑनलाइन लाने में सहभागी हो सकता है। ONDC एक प्राइवेट सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। हमें सपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो हमारी वाणिज्य मंत्रालय हैं, और हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं श्री पीयूष गोयल। ये उन्हीं का जो है विचार है कि क्यों हम क्लोज्ड प्लेटफॉर्म में रहें, क्यों ना हम ओपन नेटवर्क हों, क्यों ना हम इसको उन्मुक्त करें, और भारत के इकनॉमी के जो बिल्कुल अंत में खड़े हैं, जो सेलर्स हैं, जो जिनको आगे आना चाहिए, जिनका विकास होना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रगति ही देश की प्रगति है। इसीलिए ONDC का जो है जन्म हुआ है। आज हमें 2-2.5 साल हो गए हैं, और इतने कम समय में हमने क्या किया, ये सभी चीज़ों की प्रस्तुति मैं आपके सामने देना चाहूँगी। सबसे पहले एक 2 मिनट का छोटा सा वीडियो क्लिप है, उसके द्वारा मैं ONDC को आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। वीडियो क्लिप चलाएं प्लीज़। भारत खुलेगा। अभी राजू, ये मूंग दाल, हल्दी, मिर्ची पैक हुआ क्या? हाँ जी, हो गया। अब तो पूरे शहर में डिलीवरी कर रहे हो। ONDC के साथ छोटे से मोहल्ले में शहर का सबसे बड़ा सुपर स्टोर खुलेगा। ये रहा, रोको। सड़क किनारे बनते दियों के लिए बड़े बड़े बंगलों का दरवाजा खुलेगा। ये भी बहुत अच्छा। खुलेगा। ये मैं और ये मेरे पापा। मेरे पापा ना बचपन में मेरे लिए कल्लू की बताशे लाते थे। तो फिर आप मेरे लिए भी लेके आओ। अभी मंगवाता हूँ। मिठाई की दुकानों के साथ साथ बचपन की यादों का झरोखा खुलेगा। अलीगढ़ का ताला पंजिम, पटियाला, चेन्नई के हाथों से खुलेगा। कुल्फी खाने का मन कर रहा। इस टाइम चलिए साथ में करते हैं। चाहे मंगवानी हो काम की चीज या कुछ भी चटर पटर, काका काकी के लिए किसी भी टाइम हर दुकान, हर शटर आसानी से खुलेगा। इस ओपन नेटवर्क के साथ मिस सपना के सपने खुलेंगे, मिसेस श्रीनिवासन की सोच खुलेगी, मिस्टर एंड मिसेस कपूर का आने वाला कल खुलेगा, मांझी शाह के अचार की तारीफ में पूरे देश का मुंह खुलेगा। मिश्रा जी की टैक्सी का दरवाजा सनी, बनी, हनी, टोनी के साथ साथ टूरिस्ट्स, हनीमूनर्स, CEOs सब के लिए खुलेगा। खुशियां खुलेंगी, तरक्की खुलेगी, आशाएं खुलेंगी, ख्वाहिशें खुलेंगी, आसानी खुलेगी। जब ONDC नेटवर्क पर हर तरह के बिजनेस के लिए भारत खुलेगा तो करोड़ों कस्टमर्स और दुकानदारों के लिए बेचने और खरीदने का नया तरीका खुलेगा। ONDC नेटवर्क पर अब हर बिजनेस के लिए भारत खुलेगा।
क्या मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? ओके। तो ये था ONDC। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ONDC क्या है। ONDC हर एक सेलर के लिए है। आप कहीं भी हैं, आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, आपका उद्योग, आपका उद्यम ऑनलाइन आना चाहिए ONDC के माध्यम से। ONDC एक पोर्टल है, ONDC कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं एक छोटे से प्रेजेंटेशन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि ONDC में आप किस तरह आ सकते हैं, ONDC के क्या बेनिफिट्स हैं और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं वो किस तरह से आपकी सहायता कर सकते हैं। यहाँ पे सब लोग हिंदी अंग्रेज़ी समझ लेते हैं? सब लोग समझ लेते हैं हिंदी अंग्रेज़ी? हाँ ना? लंच के बाद सो गए सब लोग? प्लीज़ डेक चला दीजिए प्लीज़। चलिए, जब तक प्रेजेंटेशन आता है तब तक मैं आपको बताती हूँ मोटे तौर पे ONDC क्या है। यहाँ पे ई-कॉमर्स, जैसा अभी मधुरिमा जी थोड़ी देर पहले हमें बता रही थी, अगर हम ई-कॉमर्स की बात करें तो हमारे जहन में क्या नाम आते हैं? इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं, बातचीत करते हैं। मैं यहाँ पे अकेली खड़ी हूँ, बात करती हुई अच्छी नहीं लगती। आप भी बताइए, आप शामिल होइए इसमें, ज़रा बातचीत करते हैं। ई-कॉमर्स अगर हम कहते हैं तो हमारे जहन में क्या नाम आता है? और फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, बहुत बढ़िया। तो ये जो है 2 या 3 जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये इसको कहते हैं मोनो या बाई, 1 या 2 हैं। अगर यहाँ से मुझे वापस ऑफिस जाना है और मुझे कैब करनी है तो कैसे करेंगे? ओला, उबर, ये 2 हैं। तो या तो मोनोपोली है या डुओपोली है, 1 या 2, इससे अधिक नहीं। अब अगर समझ लीजिए लंच हो गया, उसके बाद फिर कुछ खाने का मन कर रहा है, कहीं किसी से कुछ खाने की चीज़ मंगवानी है, तो हम कहाँ पे जाएंगे? और ज़ोमैटो, वही 2, मोनोपोली या डुओपोली, इससे अधिक नहीं। जब कोविड हुआ था तब हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे और क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, हमने अपने परिजनों को खोया। बहुत दुखद समय था। उस वक्त हमारे बिल्कुल डोर स्टेप तक, हमारे द्वार तक हर एक चीज़, खाना पीना, दवाई, कपड़े, ऑक्सीजन सिलेंडर, पैसा, ये सारी चीज़ें हमारे द्वार तक, हमारे डोर स्टेप तक किसके थ्रू आईं? ई-कॉमर्स। भारत जैसे इतने विशाल देश में जहाँ पे हम लोग इतने सारे हैं, हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या है, युवा जनसंख्या है, यहाँ पे जो ई-कॉमर्स है, ई-कॉमर्स का जो पेनिट्रेशन है, इसका ई-कॉमर्स की जो पहुँच है, ये सिर्फ महानगरों तक ही सीमित है। ये क्रय विक्रय, बाइंग एंड सेलिंग का जो है, इसमें जो बायर है यानी कि आप और मैं जैसे लोग, जो सेलर आप जैसे लोग, या कोई भी और, ये सिर्फ जो बड़े शहरों में है, जो महानगरों में है, वही इस चीज़ का लाभ उठा पाते हैं, क्योंकि ई-कॉमर्स की पहुंच अभी गांवों तक, कस्बों तक, तालुका तक इतनी ज़्यादा नहीं है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो वाणिज्य मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल, उन्होंने कहा क्यों ना हम इस चीज़ को उन्मुक्त करें, इस चीज़ को ओपन करें और ये जो मोनोपोली और डुओपोली है इसको थोड़ा सा कम करते हैं। जिन्होंने अपना बिजनेस किया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इस चीज़ को कम करते हैं ताकि जो मेरा छोटे से छोटा उद्यमी है, नैनो एंटरप्रेन्योर, माइक्रो एंटरप्रेन्योर, MSME जितने भी हैं, वो सारे भी जो डिजिटाइज नहीं हैं वो सब भी डिजिटाइज्ड हों। द मेन प्रेमाइस ऑफ ONDC इज़ टू डिजिटाइज द अनडिजिटाइज्ड, जिनका बिजनेस अभी भी ऑनलाइन नहीं है, जो सिर्फ अपने गांव या कस्बों में ही सामान बेच रहे हैं। ONDC का ध्येय है कि उनका जो उद्यम है, उनका जो उद्योग है, वो आए और ऑनलाइन में हो जाए, ताकि उनको बहुत ज़्यादा बायर यूनिवर्स मिले, बहुत बड़ा बायर यूनिवर्स मिले, अपने कस्बे से, अपने गांव से बढ़कर, अपने प्रदेश में, प्रदेश से बढ़कर पूरे देश में, अपितु बाहर भी उनको बायर्स मिलें।
सो ONDC का मुख्य ध्येय यही है, टू डिजिटाइज द अनडिजिटाइज्ड। इज द डेक रेडी मधुरिमा जी? चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच ये हमें होता है ये कई बार, क्योंकि मैं समस्त भारतवर्ष में जाकर के मैं इस तरह की कार्यशाला का मैं आयोजन करती हूँ और लोगों को बताती हूँ कि ONDC क्या है, क्योंकि ONDC एक बहुत ही नवीनतम प्रयोग है। ये समस्त भारतवर्ष में क्यों, पूरे वर्ल्ड में पहली बार हुआ है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। जी चलिए। आज का हमारा एजेंडा रहेगा, हम लोग अंडरस्टैंडिंग ONDC, एक बार ONDC के बारे में समझेंगे क्या है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। इस बीच में अगर आपको कोई भी सवाल है, आप प्लीज़ प्रेजेंटेशन के अंत के लिए रखिएगा, आप नोट कर लीजिए, याद रखें। उसके बाद हम प्रोग्रेस और करंट स्टेटस, कैसे हम सेलर्स को इनेबल करते हैं, और ONDC में आप किस तरह से अपने उद्योग और उद्यम को जमा पाएंगे। जैसे कि मधुरिमा जी कह रही थी, केवल ONDC पे आना ही ध्येय नहीं है, बट ONDC पे जमे रहना, अपने काम को आगे बढ़ाना, ये भी हमारा एक मुख्य लक्ष्य है। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, अगर आपकी दुकान है, आप वहाँ पे खरीद फरोख्त कर रहे हैं, लोग आते हैं, सब होता है, आपकी दुकान बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप शाम को या रात को अपनी दुकान बढ़ाते हैं, बिक्री बंद हो जाती है। इसके बनिस्बत अगर आप ऑनलाइन में अपना बिजनेस लाते हैं, तो आपका बिजनेस जो है 24/7 यानी कि 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन और साल के 365 दिन आपका बिजनेस चल सकता है, क्योंकि ये डिजिटल सेल्स 24/7 है। इसमें समय का और स्थान का कोई बाधा नहीं है। इसमें इंटरनेट जब आया था, इंटरनेट इसीलिए आया था कि ओपननेस और डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जहाँ तक भी हो सके इसका फैलाव हो, वर्ल्ड वाइड नेट, वर्ल्ड वाइड जो WWW है, उसका यही ध्येय था कि ओपननेस हो, हर एक के पास इसकी सुविधा पहुँचे, ना कि सिर्फ महानगरों तक सीमित रहे। ये 2 एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी, इंटरनेट और ईमेल, ये दोनों इंटरऑपरेबल कैसे हैं। जो ONDC के 2 मुख्य स्तंभ हैं, वो है इंटरऑपरेबिलिटी एंड अनबंडलिंग। इंटरऑपरेबिलिटी क्या है? मेरा जो ईमेल आईडी है वो है ondc.org। यहाँ पे बहुतों का होगा gmail.com, hotmail.com वगैरह वगैरह। अगर मुझे अपने ईमेल आईडी से आपको कोई ईमेल भेजना है, तो क्या मुझे आपके याहू मेल या हॉटमेल या जीमेल में अकाउंट खोलना पड़ेगा? हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब ondc.org, याहू मेल, जीमेल, हॉटमेल, ये सब SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसे कहते हैं, इसके ये एक पूरे विश्व में यही चलता है, और इससे सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स जुड़े हुए हैं। एक और एग्जाम्पल जो यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको शायद थोड़ा आसानी से समझ में आए। मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, आप में से किसी का अकाउंट किसी और बैंक में है। उदाहरण के तौर पे अगर मुझे मधुरिमा जी को कोई गिफ्ट चेक देना है, उनका अकाउंट एक्सिस बैंक में है, क्या मुझे एक्सिस बैंक में अकाउंट खोलना पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि समस्त बैंक, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, एक बैंकिंग कोर ग्रुप के अंतर्गत आते हैं और सभी वही फॉलो करते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ONDC यही एक कॉमन लैंग्वेज है। यहाँ पे मैं आज इस कार्यशाला में आपको ONDC समझा रही हूँ, बता रही हूँ। मेरी जानकारी के लिए मुझे ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि जो भी ऑडियंस है, जो भी श्रोता है यहाँ पे, सबको हिंदी और अंग्रेज़ी समझ में आती है। हिंदी और अंग्रेज़ी एक माध्यम है जिससे मैं अपनी बात आप तक पहुँचा रही हूँ। आपके प्रश्न सुन के मैं उनका जवाब दूंगी। ONDC यही सूत्र है। ONDC कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ONDC कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, ONDC एक प्रोटोकॉल है।
ये जो मैं आपको बता रही थी कि डिजिटल कॉमर्स सिर्फ 5 या 6% है ओवरऑल कॉमर्स ऑफ इंडिया। चाइना से नीचे, इंडोनेशिया से नीचे, यूएस से नीचे। सेलर साइड जो विक्रय करते हैं वो तो 2% से भी नीचे हैं। जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो सिर्फ अपने लिए काम करती हैं। बायर आया, सेलर ने खरीदा, काम हो गया। इसके अलावा कोई और तीसरा काम नहीं होता है। कॉमर्स को कैसे बढ़ावा देना है, देश की इकोनॉमी को कैसे बढ़ावा देना है, जो हमारे जितने भी संसाधन हैं उनको किस तरह से बढ़िया तरीके से यूज़ करना है, उनको काम में लाना है देश को आगे बढ़ाने के लिए। ये जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो नारा दिया है भारत सरकार ने, उस तक कैसे पहुँचेंगे? जब तक मेरे MSME, मेरे MSE, मेरे सेल्फ हेल्प ग्रुप, आर्टिजन जो बिल्कुल अंत में खड़ा हुआ है इकोनॉमी के, वो सेलर जब तक नहीं जुड़ेगा ई कॉमर्स से, और वो जब तक अपना जो उद्यम है वो ऑनलाइन नहीं करेगा, तब तक ये संभव नहीं है। जो मार्केट कंसंट्रेशन है, जो मैंने आपको मोनोपोली या डुओपोली की बात की थी, जो हमने एग्जाम्पल लिए थे, उनसे क्या होता है कि हाई एंट्री बैरियर्स होते हैं। अगर कोई भी नया प्लेयर अपना बिजनेस, अपना उद्यम ऑफलाइन से ऑनलाइन करना चाहता है, क्यों? क्योंकि कमीशन का स्ट्रक्चर जो इस तरह से रखा गया है वो बहुत ज़्यादा है। 15 से 40% तक ट्रांजैक्शन फीस होती है किसी भी स्टैंडर्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। बायर सेलर कैप्टिविटी होती है। आप अगर कहीं पे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट ओनर हैं, आपको अपना बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन करना है, आप कहाँ, किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जाएंगे? स्विगी। आप स्विगी में गए, आपने रजिस्टर किया, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चला, आपको सिर्फ स्विगी के बायर्स मिल रहे हैं, आपको जोमेटो के भी बायर्स चाहिए, क्या करोगे? जोमेटो पे रजिस्टर करेंगे, ठीक है। अब आप 2 फूड प्लेटफॉर्म पे आपने रजिस्टर किया, आपने 2 बार पैसे दिए, और आपको हर बार 2 बार आपको 2 अलग अलग जगहों पे आपको ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ रही है। ONDC में अगर आप एक बार रजिस्टर करते हैं अपना बिजनेस, तो आपका जो बिजनेस है, जो आपका उद्योग है, उद्यम है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, जो भी सर्विसेज हैं, वो अक्रॉस ऑल द बायर ऐप्स, जितने भी बायर ऐप्स हैं ONDC में, सब पे दिखेंगे और सबको दिखेंगे। इसमें बार बार मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मैं आपको बता रही थी अनबंडलिंग और इंटरऑपरेबिलिटी, ये है अनबंडलिंग, ये है इंटरऑपरेबिलिटी। अगर अनबंडलिंग में आप देखेंगे, प्लेटफॉर्म ए का जो सेलर है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म ए के ही बायर को पहुंच सकता है, कस्टमर तक उसकी पहुंच है। जो प्लेटफॉर्म बी का सेलर है, इसी तरह जो सी का सेलर है, ये सेलर जो है जो अपने अपने प्लेटफॉर्म के ही कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं, आपस में नहीं कर सकते। इंटरऑपरेबल इन्हें बनाता है ONDC। ONDC इन्हें इंटरऑपरेबल इस तरह से बनाता है कि प्लेटफॉर्म X, Y, Z, इन तीनों के सेलर्स प्लेटफॉर्म P, Q, R तीनों के बायर्स या कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। इसको इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर भी हमारे पास है जो ऑलरेडी नेटवर्क पे है, एम्पैनल्ड है। वहाँ पे आपको चूज़ करना है एज अ सेलर या जो आपके बायर्स हैं कि कौन सा लॉजिस्टिक पार्टनर मुझे सही लगता है, किसका भाव मुझे सही लगता है, किसका वक्त मुझे सही लगता है, उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं ONDC क्या है और ONDC क्या नहीं है। ये मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगी, आपको खुद ही पता है। ONDC कोई ऐप नहीं है, ONDC कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम लोग कोई रेगुलेटर नहीं हैं। अब इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। हमारे जैसे मधुरिमा जी ने अपने उन्होंने जो ओपनिंग रिमार्क्स दिए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि UPI आज के दिन सभी यूज़ करते हैं। यहाँ पे कौन लोग हैं जो UPI यूज़ करते हैं? हम सभी UPI यूज़ करते हैं। क्या आपने UPI का ऐप डाउनलोड किया है? क्या UPI का कोई ऐप है? UPI का कोई ऐप नहीं है, क्योंकि UPI सिर्फ एक माध्यम है। UPI से आप, मैं जैसे यूज़र्स और सारे बैंक्स जुड़े हुए हैं। UPI सिर्फ एक माध्यम है। ONDC को सरल भाषा में ई कॉमर्स का UPI कहा जा सकता है, जो केवल एक माध्यम है, एक ओपन नेटवर्क है, एक प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से आप अपना
उद्यम जो है ऑफलाइन से ऑनलाइन ला सकते हैं और कई सारे लोगों तक आपका बिजनेस पहुंच सकता है। वन नेशन वन डिजिटल मार्केट के तहत ये इतने सारे ब्रांड्स जो हैं ऑलरेडी ONDC से जुड़ चुके हैं। बहुत सारे ब्रांड्स नामचीन हैं, हम इनको जानते हैं, जैसे दैनिक जागरण, डिलीवरी, शैडोफैक्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, ITC, डोमिनोज, इस तरह के जो बड़े नाम हैं ये ONDC के साथ जुड़ चुके हैं। बड़े जो ब्रांड हैं और भी जुड़ने वाले हैं, और जो आप नए लोगोज देख रहे हैं ये वो हैं जो छोटे हैं और अभी जुड़े हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे से तरक्की कर रहे हैं ONDC के साथ। ONDC में फाइनेंशियल सर्विसेज भी है, क्रेडिट, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट। ये ONDC का नारा है, ONDC इज री इमेजिनिंग डिजिटल कॉमर्स, जो मैंने पहले आपको बताया था, डेमोक्रेटिक, इसको गणतांत्रिक डिजिटल कॉमर्स हर एक आदमी तक पहुँचे, भारत के हर एक नागरिक तक पहुँचे, हर एक छोटे से छोटे सेलर तक पहुँचे, इसका गणतंत्रीकरण हो, यही ध्येय है ONDC का। हमने जब शुरू किया था तब हमारे पास सिर्फ 2 या 3 कैटेगरीज ही होती थी जो बहुत ज़्यादा हमेशा घर पे लगती हैं, ग्रोसरी, FMCG, खाने पीने का सामान और ऑटो राइड। आज की डेट में आप देख पाएंगे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, एक्सपोर्ट्स भी हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस भी हो रहा है, एक उद्यम से अन्य उद्यम पे। म्यूचुअल फंड है, टिकटिंग है, ट्रैवल है, एग्री प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस, ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ और चीज़ें हैं जो आ रही हैं, जैसे लीगल सर्विसेज, इसमें सर्विसेज का बहुत बड़ा हाथ है जो आ रहा है। मैं यहाँ पे आपके साथ साझा करना चाहूँगी कि ONDC PM विश्वकर्मा योजना में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। हमने बहुत सारे विश्वकर्मा को समस्त भारतवर्ष से ऑनलाइन किया है, उनका बिजनेस हमने ऑनलाइन किया है। इसके अलावा एक मिनिस्ट्री ऑफ MSME का जो है एक टीम स्कीम है जो स्पेशली ONDC के लिए ही बनाई गई है। अगेन वो MSEs, MSMEs के लिए ही है। इसके अंतर्गत भी हम बहुत सारी योजनाएं समस्त भारतवर्ष में हम लोग बहुत सारे कार्यशाला कर रहे हैं इस योजना के अंतर्गत, तो उसमें भी वो आपको पता चल ही जाएगा अगर आप सबके पास उद्यम आधार कार्ड है तो। जब हमने शुरू किया था बिगिनिंग ऑफ 2023, करीब 1000+ हमारे पास मंथली ऑर्डर्स होते थे, और आज जब हम लोग यहाँ पे हैं तो 1.5 करोड़ करीब हमारे पास ऑर्डर होते हैं, जिसमें रिटेल है और मोबिलिटी है। मोबिलिटी मतलब ऑटो और कैब राइड। ये शुरू हुआ है था बेंगलोर से और अब धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी आ रहा है। नम्मा यात्री जो है वो एक ऐप है, और दिल्ली में भी वो श्री कैलाश गहलोत ने इसका उद्घाटन किया था। दिल्ली में भी है नम्मा यात्री। जो सेलर्स हैं, जो आप जैसे सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये हमने शुरू किया था 2023 के शुरुआत में। करीब 800 लोगों से हमने शुरू किया था, 800 सेलर से शुरू किया था, जबकि आज हमारे पास 7 लाख से अधिक सेलर्स हैं, जिसमें 60% MSME हैं, MSE हैं, जो सूक्ष्म हैं, जो दूसरे जो व्यापारी हैं वो हैं। ONDC का पैन इंडिया में समस्त भारत में ONDC पहुंच चुका है, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से लेकर के उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंच चुका है। और इसमें बहुत सारी काउंटेबल सिटीज़ हैं हमारे पास। काउंटेबल सिटीज़ हम उनको कहते हैं जिनमें 100 से अधिक ऑर्डर होते हैं, और लास्ट 3 मंथ्स में यहाँ पे 100 से अधिक ऑर्डर हुए हैं। हम लोग अभी शुरू ही किया है हम लोगों ने, लेकिन ये जो प्रगति हमने की है इसके लिए समस्त ONDC टीम और हमें जितने भी लोग सपोर्ट करते हैं उन सब का मैं यहाँ पे आभार व्यक्त करना चाहूँगी। ये कुछ और हैं जो नेशनल एम्पोरियम है, रूरल एंटरप्राइज है, ये लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। कंज्यूमर ऐप यानी कि बायर ऐप जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये सभी ऐप हम यूज़ करते हैं, स्पेशली पेटीएम, ओला, दैनिक जागरण का भी आ रहा है, OTP, टाटा न्यू, ये कुछ एक बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जो हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, और ये ONDC के साथ जुड़ चुके हैं।
अगर भारत सरकार की बात करते हैं तो भारत सरकार की तरफ से ये कुछ एक मंत्रालय हैं, MSME, टेक्सटाइल, रूरल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एग्रीकल्चर, ये सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। PM विश्वकर्मा योजना, टीम स्कीम अंडर रैम्प, करीब 235 वर्कशॉप, इस तरह की कार्यशाला जो है हमने समस्त भारत में आज तक की है पिछले 1-1.5 साल में। 12 राज्यों के साथ हमने MOU साइन किया है और 11 स्टेट एम्पोरियम हमने ऑन बोर्ड किए हैं। अब आते हैं कि कैसे ONDC आपको आपके उद्यम को ऑफलाइन से ऑनलाइन लाने में सहायता कर सकता है। ONDC का जो इम्पैक्ट है, ONDC जो काम कर रहा है, ये कन्वेंशनल ई-कॉमर्स यानी कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो वगैरह से भी आगे है। और किस तरह से आगे है, क्योंकि हम लोग सशक्तिकरण करते हैं ना केवल छोटे उद्यमियों का, बल्कि जो नारियां हैं, जो महिला उद्यमी हैं, उनको भी हम सशक्तिकरण करते हैं। enabling empowering with access to market, credit, skills and opportunities growth and creating employment and entrepreneurship, जो दूसरों से काम न मांगे, खुद काम बनाएं, खुद कामगर ना हो करके खुद काम दूसरों को दें और दूसरे के लिए भी काम वो बनाएं। इस तरह से हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनने में हम उनकी सहायता करते हैं। इसमें फार्मर्स हैं जैसे कि FPOs, वीवर्स एंड आर्टिजन्स जो हैं, ड्राइवर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, MSMEs हैं, शॉपकीपर्स हैं, किसी भी तरह के लोग हैं। यहाँ पे मैं कुछ एक ONDC की जो सक्सेस स्टोरीज है मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। ये श्री विद्या हैंडलूम्स हैं, ये ONDC में आए और इन्होंने अपना बहुत अच्छा काम आगे बढ़ाया। ये महिलाएं हैं और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। कल्पनील नेचुरल्स, ये महाराष्ट्र से हैं, ये भी ONDC में आई अप्रैल 2023 में, और ये अभी कुछ एक महीनों में ही इन्होंने 5 लाख तक की इन्होंने बिक्री कर ली। राज्य लक्ष्मी जी हैं, ऑटो ड्राइविंग करती हैं और इन्होंने ONDC में नमयात्री में इन्होंने ऑन बोर्ड हुए ये, और ये आज सशक्त हैं और इंडिपेंडेंट हैं। स्ट्रीट वेंडर्स, जो PM स्वनिधि कार्यक्रम है, उसमें भी ONDC ने जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं इन लोगों को सशक्त करने की और इनका जो इनकम है उसको बढ़ाने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। जिन व्यापारियों का जिन उद्यमियों का ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया, आप लोग आ गए ONDC पे, आप लोग आ गए तो शेल्फ से स्क्रीन पे आ गए आप। बहुत खुशी की बात है, आपकी दुकान अब ऑनलाइन सज गई, हर जगह दिखती है। हाउ टू मेक इट शाइन, इसको चलाएंगे कैसे और इसको हम इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। क्या इसके लिए हमें बहुत बड़े बजट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए? नहीं, हमें केवल स्मार्ट मूव्स की ज़रूरत है। वो स्मार्ट मूव्स क्या हैं, ये मैं आपके साथ यहाँ पे आज साझा करूँगी। ONDC स्मार्ट मूव्स में सबसे पहले तो है वर्ड ऑफ माउथ, कि आपके अभी के जो कस्टमर्स हैं उनको बताइए कि आज मेरी जो दुकान है ये मैंने ऑनलाइन कर दी है। कहाँ पे? ONDC पे। ONDC आपको कहाँ पे मिलेगी? अगर आप Paytm यूज़ करते हैं सर तो आपके पास आप ज़रूर ONDC पे हैं। अगर आप ओला यूज़ करते हैं तो आप ज़रूर ONDC पे हैं। इसी तरह से कुछ एक बायर ऐप्स हैं जो ONDC पे हैं और बड़ी बायर ऐप्स हैं, उनसे आप लीजिए तो आपको मेरी दुकान से ये सामान ऑनलाइन मिल जाएगा। आपको अपने प्रोडक्ट के अच्छे से फ़ोटोज़ लेने पड़ेंगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ठीक से लिखना पड़ेगा। छोटे से शुरू कीजिए। अगर आप उद्यमी हैं और आपके पास 20 या 25 चीज़ें हैं तो आप 5 या 10 चीज़ों से शुरू कीजिए, ताकि आपको पता चले, क्योंकि आप पहली बार अपना बिजनेस ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जा रहे हैं, आपको पता चले किस तरह से बिजनेस करना है और आपको घाटा ना हो। जो भी आपकी इन्वेंट्री है, जो भी आपकी चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे देना चाहते हैं, ऑनलाइन में देना चाहते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करें, उसको देखें कि कितना मेरे पास सामान है। अगर कोई सामान मैं सिर्फ ऑर्डर में ही बनाऊंगा तो फिर आप उस सामान का पिक्चर लें और उसमें लिखें डिस्क्रिप्शन में कि ये ओनली ऑर्डर पे ही बनेगा, ये पहले से बना बनाया नहीं है। उसमें 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं। प्राइस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्राइस आप सेट करें और उस पर लिखें कि इसमें पूरा हाथ का काम है, इसलिए इसका भाव इतना है। ONDC लिस्टिंग बनाएं, ऑर्डर बनाएं, शिपिंग करें, कस्टमर सर्विस के लिए करें।
ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आपको हमारे सेलर सहायक हैं, हमारे जो सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट हैं, माई स्टोर, एडिबल, इस तरह से कुछ एक हमारे सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पे भी मौजूद हैं और आप सभी को ONDC में ऑनबोर्ड कर रहे हैं, वो आपको इसमें सहायता करेंगे किस तरह से आप ONDC नेटवर्क पे आकर के अपना बिजनेस कर सकते हैं। ONDC पे सक्सेस मंत्रा क्या है, आप किस तरह से ONDC से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आप ऑनेस्ट रहिए, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाइए, हाथ के जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आपके उत्पाद हैं, उनको अच्छा बनाइए, सही दाम रखें। जो भी आपका कस्टमर अगर कोई आपसे कोई सवाल करता है तो वो आप जल्द से जल्द रिप्लाई दें। ऑनलाइन सक्सेस, ऑनलाइन में अगर आपका बिजनेस आ गया है, आप ये मत सोचिए कि ONDC में आते ही मेरा बिजनेस दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, ऐसा नहीं होता है। जितनी मेहनत आप आज कर रहे हैं, हमने जो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया उस पर शायद आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, तो आप वो मेहनत करें लेकिन धैर्य रखें। सबसे ज़रूरी बात यही है कि आप प्रतिबद्ध हों कि मुझे अपना जो है उद्योग जो है, मेरा जो बिज़नेस है, ये मुझे ऑफलाइन से ऑनलाइन ले जाना है। और आप इस बात पे प्रतिबद्ध रहेंगे कि मैं जो जितनी मेहनत आज करता हूँ, मैं उतनी ही मेहनत करूँगा और इस बिज़नेस को मैं ऑनलाइन में भी ले जाऊँगा। हमेशा ONDC में जो भी आपका स्टोर है उसको अपडेटेड रखें, उसको भूल ना जाएं, रोज़ उस पे जाएं और देखें कि मेरा क्या ऑर्डर आया, क्या नहीं आया। अपने यूनिक प्रोडक्ट्स, जो आपका हाथ का काम है या जो भी आप काम करते हैं या जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमेशा यूनिकनेस लाने की कोशिश करें, नवीन से नवीन उपाय उसमें लाएं और अपने उद्यमों और अपनी चीज़ों को सामने रखें। ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हम सहायता करते हैं सेलर्स की। ब्रांड कम्युनिकेशन में हम लोग सहायता करते हैं। सुबह DD मॉर्निंग शो होता है, दूरदर्शन का मॉर्निंग शो होता है जो समस्त भारत में प्रसारित होता है। वहाँ पे हम जितने भी हमारे नए सेलर आते हैं, हम उनका नाम बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। क्लिकेबल PDF कैटलॉग, PDF से उनका कैटलॉग बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको सेलर सहायक बताएंगे। ONDC गिफ्ट कार्ड जब हम देते हैं, ONDC गिफ्ट कार्ड क्या होता है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो दिवाली या किसी भी और फेस्टिवल में गिफ्ट कार्ड देते हैं अपने एम्प्लॉय को, जो कि कुछ हज़ार करीब होते हैं, 1000 से भी ऊपर होते हैं। उन गिफ्ट कार्ड के द्वारा ये जो लोग हैं ये ONDC में ही खरीदारी कर पाएंगे और ONDC में खरीदारी कर पाएंगे तो आप जैसे जो सेलर्स हैं, आप लोगों के सामान की बिक्री बढ़ेगी। जितने भी एम्पोरियम हैं, जितने भी स्टेट के एम्पोरियम हैं, दिल्ली में है या दूसरे राज्यों में भी हैं, वहाँ पे भी एक QR कोड हम लगाते हैं जहाँ से ONDC में आप जैसे सेलर्स की बिक्री बढ़े। जैसे सिडबी है, ये एक एग्जाम्पल है कि हम लोग किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, किस तरह से जागरूकता क्रिएट करते हैं कि आपका जो सामान है वो बहुत सारे बायर्स तक पहुँचे, आपको ज़्यादा बायर्स मिले। गिफ्ट वाउचर्स हम बनाते हैं, डिजिटल कैटलॉग बनाते हैं, QR कोड हम हर जगह लगाते हैं। अमेजिंग इंडिया एक ONDC का उद्यम है। यहाँ पे हर एक तरह के लोग आ सकते हैं। कुछ एक आप नीचे ब्रांड्स देख रहे होंगे, कावेरी, झारक्राफ्ट, कुटुंबश्री, पुमपुहार, मानदेशी फाउंडेशन जो महाराष्ट्र से है, बारगढ़ हैंडलूम, कांचीपुरम वीवर्स, कुछ एक जो है ये एम्पोरियम्स हैं और बाकी दूसरे जो हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, महिला उद्यमियों के लिए के हैं, दूसरों के भी हैं। ये हम अमेजिंग इंडिया में लगाते हैं और जहाँ पे ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा अच्छी लोग इनको देखते हैं और इनका बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है। ये ONDC सहायक का QR कोड है। आप प्लीज़ मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको प्लीज़ आप स्कैन कर लें, इस पर आप एक हाय भेजें और ONDC सहायक जो हमारा चैटबॉट है वो आपको सहायता करेगा कि आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आप किस कैटेगरी में जाएंगे और वो आपको अपने सेलर सहायक से मिलवाने में सक्षम होगा। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि इस QR कोड को ज़रूर स्कैन करें। किसी के कोई भी सवाल हो प्लीज़ पूछें।
कोई सवाल जो कोई पूछना चाहता है किसी को? जी जी सर बताएं। माइक दे दीजिए एक बार इनको प्लीज। I have two questions. Yes sir. One is this platform has been created, this ONDC Network has been created. network Yes. has been created in India. Does it allow the option of the outsiders also to link with it? Means outside buyers, outside sellers? Outside as in outside of the country? Yes. Sir, as of now, we are just focusing on the sellers from India. We have already opened up B2B and exports as well, but it's at a very nascent stage as of now. So whether the sellers from outside of India or any foreign sellers will be able to onboard ONDC network or not, that's still not open. Okay. Second question, sir? Second very brief question. I think probably my impression is that there are problems when it comes to returning the products. I think not all the sellers really try to honor their commitment. You said there is no regulatory function. So what do you do about it? Because you got thousands of this thing and there will be some who will not be following your script or these things. So how do you take care of those things? देखिए जो रिटर्न की बात है, रिटर्न और रिफंड की बात है, जो हमारे सेलर सहायक हैं जो अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है, जैसे माई स्टोर है या एडिबल है या कोई और भी है, इनमें क्या होता है कि जो भी सेलर इनमें ऑनबोर्ड करेगा, विच एवर सेलर इज गोइंग टू ऑनबोर्ड ऑन दीज पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स एंड थ्रू देम दे आर गोइंग टू ऑनबोर्ड द नेटवर्क, द ONDC network. The rules and regulations are being set by them. Of course, ONDC is not a regulatory body. जो वो चीज़ें उनको बताएंगे कि आपको इस तरह से चीज़ें तैयार रखनी हैं, इसीलिए एक मार्केट एनालिसिस किया जाता है कि अगर मैं एक सेलर हूँ, मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, इन 5 प्रोडक्ट्स में नॉर्दर्न इंडिया में सिर्फ 3 ही प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो मैं बाकी दोनों प्रोडक्ट्स नहीं बनाऊंगी, सिर्फ 3 ही पे ध्यान दूंगी. इस तरह के मार्केट एनालिसिस जब सेलर्स को दिए जाते हैं तो वो उस तरह से अपनी चीज़ें बनाता है, ना उसका कोई नुकसान हो, ना सेलर को ऐसा ना बायर को ऐसा ना हो कि उसे टाइम पे सामान ना मिले. तो हम इसको जितना हो सके रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, कीपिंग ऑल द फ्लॉज इन चेक. ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी. एक बहुत मशहूर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जब 1-1.5 लाख का एप्पल का फ़ोन ऑर्डर किया गया तो उसमें साबुन की बट्टी पाई गई. जिसने 1-1.5 लाख दे दिए और उसको मिली साबुन की बट्टी, तो फिर वो कोर्ट गया, केस चला, लंबी चीज़ें हैं. तो इस तरह की जो रिटर्न एंड रिफंड का जो इशू है ना सर, ये हर एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, हर एक डिजिटल ई-कॉमर्स पे होता रहेगा. इसको जितना हो सके हम लोग मिनिमाइज या कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ये फिर भी हो जाता है. तो इसकी संभावना तो है, आप बिल्कुल सही है, संभावना है, लेकिन हम इसको जितना हो सके कम करने की कोशिश करते हैं. सेलर्स को हम बताते हैं कि कौन सा सामान आपका ज़्यादा बिक रहा है तो आप दूसरा सामान ना बनाएं. और जो ऐसे सेलर्स हैं जो सिर्फ मेड टू ऑर्डर करते हैं, जो bespoke ही सामान बनाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में लिख दें कि इस चीज़ को, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इस चीज़ को बनाने में 1 पखवाड़ा या 15 दिन लगेंगे, तो आप उसी तरह से ऑर्डर करें. तो बायर को पता होगा अगर मैं कुछ चीज़ खरीद रही हूँ जो सिर्फ मेरे ही लिए है बना हुआ, तो मुझे उतना धैर्य रखना पड़ेगा. तो ये चीज़ें सारी अगर हम अपने ई-कैटलॉग में विस्तारित रूप से दे देते हैं तो बायर को दिक्कत नहीं होती, सेलर को भी दिक्कत नहीं होती. आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चंस. थैंक यू वेरी मच. यस सर. हेलो जी. तो जैसे कि हमारा एक एजुटेक प्लेटफॉर्म है, गाइडेंस या फिर एग्रोटेक एजुकेशन हमारा एक प्लेटफॉर्म है. तो जी. हम अगर ONDC पे हमारा प्लेटफॉर्म या फिर उसके जो कोर्सेस है, हम कोर्सेस सेल करते हैं, तो वो अगर रखना चाहे तो अभी फिजिकल गुड्स हो या फिर सर्विसेज हो,
वो तो हम जान लिए कि ONDC पे हम सेल कर सकते हैं, तो ये कोर्सेज कैसे हम सेल कर सकते हैं? ONDC पे एक नई कैटेगरी आई है जिसको बोलते हैं हम स्किल डेवलपमेंट। तो आपके जो कोर्सेज हैं वो स्किल डेवलपमेंट कैटेगरीज के अंतर्गत आ सकते हैं। ठीक है जी। जी सर, माइक ले लें प्लीज़। मेहंदी हसन बोल रहा हूँ मैम। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं संभल से बिलोंग करता हूँ जी। यूपी उत्तर प्रदेश से। तो मैंने अभी दिल्ली में शिफ्ट होने की सोची थी, इसीलिए कि वहाँ से ना सर्विस नहीं है कोई भी ई कॉमर्स की, यानी कि वहाँ प्रोडक्ट्स तो पहुँचते हैं लेकिन जो हम सेल करते हैं वहाँ से रिसीव करने वाला नहीं होता कोई भी। तो मैंने काफ़ी कोशिश भी की थी। तो वहाँ पे अमरोहा है यूपी में, वहाँ इसका ऑफिस है। वो कह रहे थे आप यहाँ इसको क्या कहते हैं बाइंग हाउस, बोले आपको यहाँ जमा करना होगा, वहाँ से कोई रिसीव नहीं करता है। तो इसका जैसे आपने बताया ONDC में, तो वहाँ से कोई रिसीव करेगा जैसे हमारा कोई ऑर्डर आए इस तरीके का? देखिए ये जो लॉजिस्टिक सेंटर है या जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, ये अलग अलग जगहों पे बन रहा है। दूर दराज के क्षेत्रों में कई बार नहीं होता है, जो आप मुश्किल फेस कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी। हिमइरा हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है और बहुत ठंड होती है, इस वक्त तो बर्फ़ भी हो रही है। हिमिरा जो है ये पहले स्टेट गवर्नमेंट हैं जो एज अ सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट ऑन बोर्ड हुए हैं ONDC में। हाल ही में जो माननीय मुख्यमंत्री हैं श्री सुखू जी, उन्होंने हिमिरा का उद्घाटन किया ONDC पे, अभी 3 तारीख की ही बात है। उन्होंने एक कलेक्शन सेंटर रखा, शिमला में खोला, और वहाँ पे जो हिमाचल के जितने भी सेलर्स हैं, छोटे बड़े जितने भी सेलर्स हैं, वो अपना सामान लेकर आते हैं, पैकेजिंग वहाँ पे होती है और वहाँ से फिर डिलीवरी शैडोफैक्स या शिप रॉकेट या इंडिया पोस्ट, इस तरह के जो हैं लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स हैं, वो वहाँ से उठा करके, हाँ 1 हफ्ता समय ज़रूर लगता है लेकिन उनका सामान बाहर जा रहा है। इसी तरह से अगर संभल में आज की डेट में नहीं है तो आगे हो सकता है। इस बीच अगर आपने CSC के VLE का नाम सुना होगा, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर, ये हर जगह होते हैं। अगर आप नहीं उनसे वाकिफ़ हैं तो आप उनसे जुड़ने की कोशिश करें। विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर वो है जो आपका सामान अपने पास लेगा और आगे ई-कॉमर्स पे पहुंचाएगा। तो CSC जो है सिटीजन सर्विस चार्टर, भारत सरकार का उद्यम है, वो हमसे जुड़े हुए हैं और उनके द्वारा भी आप ONDC में आ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हेलो, दिस साइड। जी। मेरा क्वेश्चन बायर्स पर्सपेक्टिव से होगा जी। बिकॉज एनी एज ए बायर, if I want to order for any commodity, I'll give you an example. Mustard oil produced by some XYZ FPO. How do I do that? How do I go about? Sir, are you on Paytm? Do you use Paytm? Yes. Okay. If you use Paytm, then you are already on ONDC. Okay. Okay, because Paytm is a buyer app which is empaneled on ONDC, and ONDC, as I told you, is a network. So if you go to Paytm, you will scroll up, you will see ONDC products. You will be able to type the product's name over there. If it's available, they will definitely show. But what I have seen is that it leads to My Store app or maybe XYZ. It will, because those are the seller apps. So there are 2 main components in ONDC. One is a seller app, another one is a buyer app. Yeah. Okay, so Paytm is a buyer app. Paytm will soon become a seller app as well. My Store or any other online portal, they are the seller apps. So it will lead to there, but you are going through the ONDC network. ONDC is not a platform, sir. Okay. Right. So you have to be on the buyer app which is empaneled on ONDC. How do you get to know? You go to the website of ONDC. You will get a list of all the seller network participants and the buyer apps. That's how you will get to know. So mostly the most popular buyer apps are already here on ONDC, and rest will be coming as and when. We will request कि आप लोग थोड़ा सा
अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लें, क्योंकि हम अब नेक्स्ट वाला भी ले लेंगे और उसके बाद हम बाकी क्वेश्चंस भी लेंगे. सो इफ दैट इज़ ओके, Aditi, Yeah, I think that's all. I think we are done with all the questions. Question किसी का और है? किसी और का question किसी का बचा हुआ? चलिए एक क्वेश्चन लास्ट बताइए. Ma'am, actually we have NP this one Beam which uses that UPI technology. So whether any partner that has been promoted by ONDC, like instead of the private partners, do you have any government owned thing? Government owned मतलब मैं समझी नहीं आपका सवाल. Like how the government promotes Beam app through UPI. So because we have multiple like, Beam app, अच्छा. Yeah, which uses UPI. So we have other similar to the Beam like GPay, all those things. Like how you said, ONDC is a platform. So whether ONDC promotes any government-owned partners? नहीं, अगर आप सिर्फ पेमेंट गेटवे की बात कर रहे हैं तो पेमेंट गेटवे तो जो आपके सेलर सहायक का होगा वही यूज करेंगे आप एज अ सेलर. Yeah, no, as a seller. Like MyStore, I think it's a private-owned partner. Yes, so MyStore is private. Any other partner who is like owned by government which uses the ONDC platform? मैंने आपको भी बताया हिमिरा. Okay. हिमिरा इज गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश. इसके साथ साथ जितने भी स्टेट एम्पोरियम्स हैं, सो लॉट ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज, लॉट ऑफ PSUs आर ऑन बोर्डिंग. अगर आपने सुना होगा पंजाब में वेर का जो मिल्क फेड है, मार्क फेड, एक ब्रांड ऑफ 5 रिवर्स करके है, ये सारे पंजाब के PSUs है जो ऑलरेडी ONDC में ऑन बोर्ड हो चुके हैं. गुजरात का जो है एम्पोरियम है, आंध्र प्रदेश का एम्पोरियम है, तेलंगाना का एम्पोरियम है. एम्पोरियम तो जितने भी गवर्नमेंट एंटिटीज़ है ये ऑन बोर्ड हो चुकी हैं. जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको स्लाइड दिखाई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के करीब 20 से 25 मिनिस्ट्रीज़ के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष के 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज के साथ भी हम काम कर रहे हैं. तो हाँ, यस, गवर्नमेंट एंटिटीज़ आर देयर, लॉट ऑफ गवर्नमेंट एंटिटीज़ आर देयर ऑन ONDC, सो दे आर देयर. आई होप नो मोर क्वेश्चंस एंड वी कैन गो बैक. थैंक यू वेरी मच मधुरिमा, एंड आप सबका बहुत बहुत आभार बहुत शांति से मेरी बातें सुनने के लिए. आई होप आप सबको ONDC समझ में आया होगा. हाँ या ना? थैंक यू वेरी मच. Thank you, Aditi. Request you to please be with us अभी for that. आपने एक लाइन में बात बिल्कुल सही कही. ONDC डिजिटल कॉमर्स का UPI है. बेसिकली यही है कि आज हम वही भीम का प्रोटोकॉल या UPI का प्रोटोकॉल यूज़ करके मैं पेटीएम से अगर पेमेंट करूँ तो आपके फ़ोन पे, जीपे, किसी भी पे में, भारत पे, उसमें पैसा आ सकता है. सो दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ONDC. मैं ये भी कहना चाहूँगी कि NABARD का खुद का लैंडिंग पेज है ONDC के सेलर ऐप MyStore पे, जहाँ पे हमारे प्रमोटेड SHG, JLGs, FPOs को हम वहाँ पे दर्शाते हैं, उनको देते हैं. हमारा एक लैंडिंग पेज iTokri पे भी है NABARD प्रोड्यूस्ड, जो कि स्पेशली हमारे रीजनल ऑफिस, मध्य प्रदेश रीजनल ऑफिस द्वारा इस इंटरवेंशन को किया गया था, जहाँ पे हमारी सारी SHG की बहनें जो है, महिला संगठन की बहनें, उनके प्रोडक्ट्स को iTokri पे NABARD सपोर्टेड पेज के अंडर दिया गया है, जो दोनों ONDC प्रोटोकॉल से जुड़े हुए हैं. विवेक अब आपको हैंड्स ऑन बताएंगे कि किस तरह से करना पड़ता है. जो अदिति बता रही थी अबाउट गुड फोटोग्राफी, गुड कैटलॉगिंग, तो हम क्या करना है, कैसे करना है, एंड ऑल दीज थिंग्स. प्लस NABARD का जो स्कीम है या जो सहायता दी जाती है, इस आप सबके लिए उपलब्ध है कि आप कैसे ONDC पे, WhatsApp पे या प्लेटफॉर्म्स पे आए और उस पे स्थायी बने रहे. तो विवेक, ओवर टू यू. Thank you so much, ma'am.
नमस्कार, मैं विवेक चौधरी अभी नाबार्ड से जुड़ा हूँ आपके लिए, और मैं देख रहा हूँ कि आपके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन कैसे आए। तो घर बैठे आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से बेच सकते हो, क्योंकि एआई का ज़माना है। तो आज मैं गारंटी देता हूँ, ये नाबार्ड की गारंटी है, कि जब आप यहाँ से बाहर पढ़ोगे, आप बाहर जाओगे, तब आप एटलीस्ट आपके उद्यम का लोगो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन विदाउट एनी सपोर्ट आप सीख के जाओगे। तो आपके हर एक के पास स्मार्टफोन होगा, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि वो स्मार्टफोन हाथ में रखिए। तो जैसे भी हम यहाँ पे कुछ प्रयोग करेंगे, तो आप भी उसमें इन्वॉल्वमेंट आपका होगा, तो आपको भी मज़ा आएगा, मुझे भी मज़ा आएगा। और हमारा जो उद्देश्य है नाबार्ड का, कि आपके प्रोडक्ट हम ऑनबोर्ड करना चाहते ही है, पर ऑनबोर्डिंग से आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो मतलब आपको ऑर्डर जनरेशन, आपके प्रोडक्ट को ऑर्डर मिलना चाहिए, सेल्स बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए हम एडवर्टाइज कैसे तैयार करेंगे, वो एडवर्टाइज शो कैसे होगा, कौन से माध्यम से होगा, तो वो सब हम यहाँ पे देखने वाले हो। ओके, सो एक पहले बताना चाहता हूँ, ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये सब आपको हैंड्स ऑन के लिए, मतलब जो ये महोत्सव चल रहा है, तो 9 तारीख तक हमारा स्टॉल भी है, जो ई कॉमर्स, नाबार्ड ई कॉमर्स हब करके, तो यू कैन विजिट आवर स्टॉल। और जो भी आपको कुछ दिक्कतें आ रही है और आपको जो ऑनलाइन जाना है, तो हम उन आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं, हैंड्स ऑन कर रहे हैं। ओके, तो यू कैन विजिट आवर स्टॉल ऑल्सो। तो ई कॉमर्स ग्रामीण छोटे व्यवसायियों के लिए क्यों जरूरी है? मैम ने आपको बताया कि क्या क्या सुविधा अभी प्राप्त हो रही है, गवर्नमेंट के ओर से क्या क्या एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। पर एक साइड से एफर्ट्स से अच्छा है कि आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। तो दोनों साइड से जब ये चलेगा, तो आपका प्रोडक्ट देश में ही नहीं, तो देश के कोने कोने ही नहीं, कोने कोने में तो बेचा जाएगा, पर देश के बाहर भी बेचा जाएगा। जिसको अब एमएसएमई ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के जरिए एफर्ट्स ले रहा है, उसके भी पॉलिसीज आ रहे हैं। मतलब आज अगर आप ई कॉमर्स पे आ गए, तो आपके लिए एक्सपोर्ट के लिए भी आप ओपन हो जाओगे, आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट के लिए भी रेडी हो जाएगा। तो इसीलिए नाबार्ड आपको सपोर्ट कर रहा है। तो दैट्स वाई ई कॉमर्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर रूरल स्मॉल बिजनेसेस। तो ई कॉमर्स एक ऐसा तरीका है जो इंटरनेट के जरिए सामान हम बेच पाते हैं और ख़रीद भी पाते हैं। जैसे हमने देखा कि ONDC पे हम सामान बेच भी रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। तो इस तरह से ही बाकी के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, इस पे सेलर्स को भी अपना प्रोडक्ट ऑनबोर्ड के लिए चांस है, और उसके लिए ही नाबार्ड सपोर्ट कर रहा है। तो ये छोटे आप स्मॉल रूरल बिजनेसेस भी आप होंगे, तो भी अमेज़ॉन के ओर से भी स्मॉल बिजनेस के लिए अभी प्लेटफॉर्म ओपन किया जा रहा है। आई थिंक अभी आने वाले वक्त में भी अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ONDC पे आ जाएंगे, उसके लिए भी अभी पॉलिसी आ रही है। पर आज अगर आप आपका दुकान ऑनलाइन लेके आएंगे, तो ये सब आपके लिए रेडी टू यूज़ होगा। तो इसीलिए ये एफर्ट्स ले रहे हैं। तो आपका इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूरी है। उसके बाद 24/7 आपका दुकान ये ऑनलाइन चलेगा। मतलब हमने बहुत सारा अनुभव भी लिया है कि रात में हम सो जाते हैं और कभी कभी 2-2:30 बजे हम जग भी जाते हैं, और तब हमारे पास होता है हमारा एक साथी मोबाइल, उठाते हैं और कुछ दिमाग में आए तो ई कॉमर्स पे चले जाते हैं। तो तब दुकान बंद नहीं रहती है, तब चालू रहती है। एंड वी कैन ऑल्सो ऑर्डर इन नाइट 2 o'clock 3 o'clock। तो यही इसकी खासियत है, जो 24/7 आपका दुकान खुला रहेगा। तो आप इसीलिए ऑनलाइन अभी आना
मस्ट हो गया है। उसके बाद में आसानी से आप दुनिया तक पहुंच रहे हो, आपका ब्रांड पहुंच रहा है। पहले तो ये ब्रांड बड़े बड़े ब्रांड होते थे, वही हमें पता होते थे। अभी तो हमारा भी हक है कि हमारा ब्रांड भी ऑनलाइन दुनिया तक पहुंचे। तो वो किसके जरिए पहुंच रहा है? तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए से। तो ये सभी सेवाएं ऑनलाइन, अभी ट्रांसपेरेंसी आ गई है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के लिए जो भी पेमेंट होगा वो डायरेक्टली यूपीआई से आपके अकाउंट में आएगा। इसके मीडिएटर कोई नहीं है, देयर इज नो मीडिएटर। तो आपके अकाउंट में ट्रांसपेरेंसी से आप प्रोडक्ट भी बेच रहे हो, पैसा भी आ रहा है और आपका सेल्स भी जनरेट हो रहा है। तो ये खासियत है जो स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि स्मॉल बिजनेस का इनकम ही लो होता है। पर इसमें अगर कुछ स्कैम हो गया तो हम और लॉस में जा सकते हैं। पर अगर आप ऐसे ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे आते हो तो आपका लॉस भी नहीं होगा। नाबार्ड के ओर से अभी हमने लिस्ट किया था अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। आप जैसे ही वो छोटे बिजनेस है, उद्यमी है, तेलंगाना से, तमिलनाडु से, नवसारी गई सिल्क हैंडलूम, आप जैसे ही महिलाएं रूरल एंटरप्रेन्योर्स उसमें काम करते हैं। तो ऑनलाइन आने के बाद क्या मैजिक होता है और कितने कम पीरियड में हम अपना इनकम बढ़ा सकते हैं, यह भी एक छोटे से वीडियो से आपको बताना चाहता हूँ। One of the most beautiful weaving town of Tiruvannamalai district, Tamil Nadu, where GI product Arani silk sarees are produced from generation to generation. With support of NABARD, 553 handloom weavers were formed into producer company named Navasari Gai. After the formation of producer company, we have got a privilege to sell to the consumer directly. But then, it was limited to geographical location. To overcome this geographical constraint, with the support of NABARD, we have got a project to onboard our products into e-commerce platforms like ONDC, Flipkart and Pinterest. With that, we were able to sell our product across the globe, which has really got us a very good brand value and a really good sales. நவசாரி மூலமா நாங்க பட்டு சேலை நெய்றோம். இது நாங்க நேரடியா வாடிக்கையாளருக்கு விற்பனை பண்றோம். எங்களுக்கு ஆன்லைன்ல இருந்து வெளிநாட்டுல இருந்து ஆன்லைன்ல கஸ்டமைஸ் ஆர்டர் வந்துட்டு இருக்கு. அதை நாங்க அவங்க கேக்குற மாதிரி டிசைன்லயும் கலர்ஸ்லயும் நாங்க பண்ணி தந்துட்டு இருக்கோம். இதனால எங்க வாழ்வாதாரம் மேம்பட்டு இருக்கு. As an outcome, the online presence of the brand has been boosted within 4 months of implementation. Company has made cumulative sales of 7,23,539 rupees through Flipkart, ONDC, website and Pinterest, which has started to grow exponential through recurring consumer base across the globe, gaining online brand recognition for the craftsmanship of weavers of Tamil Nadu. Our sincere thanks to NABARD. तो इनके सामने भी एक चुनौतियाँ थी, मतलब ये भी स्ट्रगल कर रहे थे आप जैसे, जब ये ऑनलाइन नहीं थे। तो इसमें ये क्या स्ट्रगल कर रहे थे? तो सीमित पहुंच थी, ये ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे थे। तो ऑफलाइन मार्केटिंग कितना ही कर सकते हैं, जितना हमारा स्ट्रेंथ हो। अगर आपको ऑफलाइन मार्केटिंग करना हो तो आपको उतना इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। तो जब आप ऑनलाइन आ जाते हो तो उसके बाद हम सब तरफ हमारा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, दिखा सकते हैं। दूसरा स्ट्रगल ये करते थे कि सही ग्राहक जो प्रोडक्ट का होता है, मतलब जो भी ग्राहक को रिक्वायरमेंट होता है, तो उन तक हमारा प्रोडक्ट पहुंच नहीं पाता है। तो इसीलिए ये सेम आप जो अभी स्ट्रगल कर रहे हो वही नवसारी गई भी कर रहा था। पर नाबार्ड ने उनको सपोर्ट किया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उनका उत्पाद लॉन्च किया है। और ये बात है 4 महीने पहले की। उसके बाद उसका मजबूत ब्रांडिंग हुआ, सोशल मीडिया से उनका मार्केटिंग भी हुआ, और इसका परिणाम ये हुआ है कि 4 ही महीनों में उन्होंने 7 लाख का सेल्स जनरेट किया है। और
ये सेल्स आप देख पा रहे होगे, फ्लिपकार्ट से भी जनरेट हुआ है, पिनिंटरेस्ट से जनरेट हुआ है, ONDC से जनरेट हुआ है, अमेजॉन, इंस्टाग्राम और यूट्यूब इससे जनरेट हुआ है। यूट्यूब में वीडियो अगर हम देखते हैं और उसके पीछे अगर कुछ ह्यूमनाइजिंग हो, मतलब कुछ आदमी दिख रहा हो, तो हमें पहले ट्रस्ट हो जाता है एज कस्टमर, ग्राहक जब हम होते हैं। तो यही सब अभी नाबार्ड सपोर्ट कर रहा है कि आपको ऑनलाइन तो हम शो करेंगे, ऑनबोर्ड करेंगे, पर उसके बाद में मजबूत ब्रांडिंग और उसके बाद सेल्स जनरेशन और लाइव आप देख पा रहे हो कि क्या हुआ है। तो हमारी यही विनती है कि आप खुद भी हमसे जुड़े, हम तो ट्राई कर रहे हैं आप तक आने का। अगर नवसारी गई बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हो। जब हम ऑनलाइन आते हैं तो इस प्रकार से हमारा प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है। ये सब लाइव है जो हमने नाबार्ड ने सपोर्ट करके ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लिस्ट डाउन किए है। यस, नो मैम, दिस ऑल आर ई कॉमर्स प्लस ONDC। तो ई कॉमर्स बिजनेस के विविध माध्यम है। देयर आर वेरियस मीडियम ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस जो बेसिक है, मतलब ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जिसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, खुद की अगर वेबसाइट बनानी हो तो उसके वू कॉमर्स करके एक डोमेन है, तो उससे आप आपकी खुद की वेबसाइट बना सकते हो। वर्डप्रेस है, शॉपिफाई, और ये कैसे मदद करता है, तो आपको एक बड़ा मंच देता है जहां लाखों ग्राहक ऑलरेडी है। तो जब आप ई कॉमर्स पे जाते हो, आपका लिस्ट करते हो, तो वो उन तक पहुंचता है। उसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग और डिलीवरी की सुविधा भी इनके पास रहती है। दूसरा माध्यम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और अभी आ गया है बिजनेस व्हाट्सएप। अगर आप न्यूज़ सुन रहे होंगे तो एक बिजनेस व्हाट्सएप के लिए एक बस निकली है जो पूरे भारत में जा रही है, और आप जैसे छोटे छोटे जो उद्यम है तो उनको वो ऑनलाइन ला रहे हैं कैटलॉगिंग करके। तो वो भी आप इसका ही पार्ट है ई कॉमर्स का। पेमेंट गेटवेज, जहाँ से पैसा मिलता है जो हमारे अकाउंट में आता है, तो वो गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, UPI, ये भी अंग है हमारे ई कॉमर्स का। और डिलीवरी पार्टनर्स जो हमसे, हमारा अगर हम सेलर है, हमारा मटेरियल आइटम उठाते हैं और जहाँ से ऑर्डर आई है वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट, जो डिलीवरी पार्टनर है वो भी एक अंग है ई कॉमर्स का। अभी हम कुछ प्रोडक्ट्स की पहचान, आपके बिजनेस की उड़ान, मतलब क्या है कि आपके प्रोडक्ट को अगर ऑनलाइन लाना है तो आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन लाने के लिए कुछ चेकलिस्ट हमने बनाई है। आई रिक्वेस्ट टू वॉलंटियर्स, प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दैट चेकलिस्ट विद इन। और उस पे उत्पाद की जानकारी अगर आप दोगे तो आपका प्रोडक्ट कैसे यूनिक है। यस, यू कैन ऑल्सो स्कैन दिस QR कोड एंड यू कैन डाउनलोड दिस फाइल चेकलिस्ट, और आपके पास हार्ड कॉपी भी आएगी। ओके, यहां से देख पा रहे हो। उसके बाद उत्पाद का वर्णन, मतलब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये आपने देना है। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरीज, क्या कैटेगरी का आपका प्रोडक्ट है। अगर बाम्बू क्राफ्ट है तो बाम्बू क्राफ्ट कैसा है, कैसे आप बनाते हो, वो अगर आपने लिखा तो वो ग्राहक जो है वो पढ़ पाता है। उसके बाद इन्वेंटरी, तो कितना स्टॉक आपके पास है। यहाँ पे कुछ हमारे उद्यम जो अभी ऑनलाइन आ गए हैं वो कुछ स्ट्रगल ये कर रहे हैं कि उनके पास इन्वेंटरी नहीं होती है। मतलब प्रोडक्ट तो लिस्ट हम कर देते हैं, आपका प्रोडक्ट लाइव भी दिखता है, पर जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर एक्सेप्ट के बाद उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है, तो उसको ही बोलते हैं इन्वेंटरी। अगर आप ऑनलाइन आ रहे हो और आपका दुकान 24/7 लाइव है तो आपको इन एनी हाउ कंडीशन आपका प्रोडक्ट इन्वेंटरी स्टॉक रखना ही है। और अगर ग्राहक ने, मतलब हम भी ग्राहक है, अगर हम कुछ ऑर्डर करते हैं
और ऑर्डर करने के बाद अगर हमें वो माल मिलता नहीं है तो कभी भी दूसरा ऑर्डर हम करने जाते नहीं है वहाँ पे, तो वो लॉस है वो सेलर का। तो इन्वेंटरी कितनी ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ऑनबोर्डिंग के वक्त। उसके बाद में आपके प्रोडक्ट का वजन कितना है पैकिंग के साथ, तो वो भी आपने लिखना है। तो ये सब आप अभी सीखोगे, तो ये धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे ही सीखा जाता है। तो जब आप एक्शन लोगे, ये सब चेकलिस्ट तो आपके मोबाइल में अभी आ गई होगी, तो इसमें थोड़ा देखिए वो चेकलिस्ट और कैसे हो पाएगा। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो ई कॉमर्स हब, नाबार्ड ई कॉमर्स हब आपके लिए स्टॉल खुला है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर कौन है, ब्रांड का नाम क्या है वो आएगा, उत्पाद की तारीख, कब ये तैयार हुआ है, खास करके फूड प्रोडक्ट्स। अगर आपके फूड प्रोडक्ट्स होंगे तो ये तो FSSAI के रूल्स है, आपने ये मैन्युफैक्चरिंग डेट देना ही है, तो वो भी लिखना है। ब्रांड का मालिक कौन है, वो ONDC पे डायरेक्टली कस्टमर को दिखता है, तो ये आपने ये चेक लिस्ट में भरना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट, जो समाप्ति की तिथि अगर फूड प्रोडक्ट होगा तो आपको वो भी इंपॉर्टेंट है ये देने के लिए। और कुछ अगर फूड प्रोडक्ट है उससे एलर्जी होती है, या तो फिर कुछ फैब्रिक्स है, अगर आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो फैब्रिक से बने हुए हैं और उससे कुछ एलर्जी होती है, तो वो पहले से आपने बताना है, ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ सेलर। तो ये सब आपको देना पड़ता है, ऑन बोर्डिंग के वक्त बताना पड़ता है। तो मेरी विनंती है जब भी आप ये सब पढ़ोगे और आपके प्रोडक्ट्स तो यहाँ पे स्टॉल में है, तो ये प्लीज़ इंश्योर कर लीजिए कि ये सब आपके पास तैयार है। ये वो जो लिस्ट आपको मिली है चेक लिस्ट, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो दिखता है वही बिकता है। तो जब तक आप अच्छे से बताओगे नहीं कि आपका प्रोडक्ट कैसे दिखता है, तब तक वो सेल नहीं होगा। तो कुछ हम देखते हैं कि इसका कैसे आपने प्रोडक्ट फोटोग्राफ करना है आपके खुद का। सिंपल, सबके पास स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन के जरिए हम अभी फोटोग्राफी कर सकते हैं, बहुत अच्छा हमें पिक्सल भी मिलता है उसमें। तो ये सिंपल, मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा कि वाइट बैकग्राउंड इज इम्पोर्टेंट। तो कल भी मैं जब ये अरेंज कर रहा था तो मुझे पूछा गया था कि आपको लाल कपड़ा चलेगा, काला कपड़ा चलेगा, तो उनको मैंने सीधा नहीं बोला क्योंकि आपके सामने है। क्योंकि वाइट कलर ऐसा है कि सब तरफ से रिफ्लेक्शन वो प्रोडक्ट पे आता है और सुंदर ऐसा प्रोडक्ट दिखता है। तो सिंपल ऐसा आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि आपके घर पे अगर खिड़की के पास आपने अगर प्रोडक्ट रखा, तो यही 5 स्टेप में आपको बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट फोटो मिल जाएगा। तो एक खिड़की के पास रखना है। उसके बाद में सफ़ेद या सादा बैकग्राउंड चुने, ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए डिज़ाइन वगैरह। उसके बाद में मोबाइल को स्थिर रखें। अगर आपके पास ऐसा ट्राइपॉड होगा तो बहुत अच्छा से वो स्थिर रहेगा। आप हाथ से भी फोटोग्राफी कर सकते हो। उसके बाद में प्रोडक्ट को स्क्रीन के बीच में लाए, मतलब वो जो फ्रेम तैयार होती है वो अच्छे से होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ये थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन है, प्लीज़ स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिए। ये देख पा रहे हो, ये ये ब्लर क्यों दिख रहा है? ओके, जब आप ये ऐसा ट्राइपॉड पे लगाओगे तो ये स्थिर फोटो आएगा, और ये फोटो आने के बाद जैसा ही ये प्रोडक्ट है
वो प्रोडक्ट दिखेगा और ये डायरेक्टली ऑनलाइन जाएगा दुनिया भर में। तो जैसे भी आप प्रोडक्ट अच्छे से क्लिक करते हो तो एक क्लिक होने के बाद वही दिखेगा। तो आप कितना भी आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, अगर फोटो गंदा आ रहा है तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, क्योंकि आपके कंपटीशन में अनेक लोग हैं। तो हमें कुछ DSLR वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो फ़ोन है वो बस अच्छे से क्लिक करिए और ये 5 स्टेप में आप अच्छे से फ़ोटो निकालने के बाद वाइट बैकग्राउंड में वो हमें दे दीजिए। और यहाँ पे भी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। स्टॉल लगे हुए हैं तो हम स्टॉल पे भी विजिट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमारे 2 बंदे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं, फ़ोटो शूट कर रहे हैं और आपका प्रोडक्ट हम ऑनलाइन ला रहे हैं। ये समझ में आ गया? प्लीज़, थैंक यू। तो ये इस तरह से आपका प्रोडक्ट दिखेगा। यस, नेक्स्ट हम कुछ यहाँ पे स्टेप है, आपके कॉपी में भी है। ये QR कोड अगर आपने स्कैन किया तो प्रोडक्ट AI के मदद से प्रोडक्ट कैटलॉगिंग कैसे तैयार कर सकते हैं, ये अभी हम देखेंगे। तो अभी AI का ज़माना है, चैट GPT मालूम है सबको? एक यस नो यस, ओके, थैंक यू। तो अगर ये स्कैन करोगे आप तो डायरेक्टली ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर पाओगे। ओके, तो इस पे कुछ वीडियो है, इस तरह से वो डाउनलोड होगा स्कैनिंग के बाद। आप जीमेल से लॉगिन कर सकते हो। ये फोटो का एक ऑप्शन आता है, आपने जो भी फोटो क्लिक किया है वो वहाँ पे सबमिट करना है और जो लिखा हुआ है आपके कॉपी में वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है और ये पूरा आपका कैटलॉगिंग तैयार हो रहा है ऑटोमेटिक। दिस इज फ्री। और यही आपने कैटलॉगिंग सबमिट करना है। आपको किसकी ज़रूरत पड़ी, आप ही कर रहे हो आपके मोबाइल से डाउनलोड करके। कर पाओगे? यस, थैंक यू। तो जिसको व्हाट्सएप चलाने आता है ना, वो कोई भी कर सकता है। तो एक सिंपल कैटलॉगिंग प्रोसेस है और यही कॉपी करना है और हमें आप दे सकते हो, या तो आप खुद करना चाहते हो तो खुद भी आप कैटलॉगिंग दे सकते हो। अभी आते हैं ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे। तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग क्या है? तो इसमें द ब्रांडिंग ऑफ मार्केटिंग इज अ की टू बिल्ड ट्रस्ट एंड बूस्ट योर सेल। मतलब ग्राहकों का भरोसा और बिक्री बढ़ाने का एक मंत्र है ब्रांडिंग और मार्केटिंग। तो इसमें कुछ हम केंद्र बिंदु अगर देखेंगे इसका, तो एक भरोसा क्रिएट होता है। अगर आपने लोगो देखा, आपने वेबसाइट दिखी एखादे ब्रांड की, तो हमें ट्रस्ट जनरेट हो जाता है कि हाँ, ये कोई तो भी मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट है। उसका वेबसाइट भी दिख रहा है, साथ में लोगो वगैरह भी दिख रहा है, तो ये जरूर कुछ तो भी अच्छा प्रोडक्ट है और हम ऑर्डर कर देते हैं। तो ये हमें भी ब्रांडिंग करना पड़ेगा, जिसके जरिए से मार्केटिंग आगे होती है, बिक्री और ग्राहक तक हम जुड़ जाते हैं। उसके बाद में उसका एक गोल अगर देखा जाए ब्रांडिंग का, तो उसका लक्ष्य होता है ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक भावनात्मक संबंध। मतलब एक हम टच देते हैं, हार्ट टू हार्ट टच होता है। जब तक आपका प्रोडक्ट हार्ट टू हार्ट टच नहीं होगा तब तक आपको री ऑर्डर नहीं आएगी। और कहा जाता है कि री ऑर्डर जो भी ब्रांड को आती है, जो भी प्रोडक्ट को आती है, तो वो सक्सेसफुल बिजनेस कहा जाता है। तो रीऑर्डर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यही है, इसका गोल रहता है ब्रांडिंग का। तो आपके भी प्रोडक्ट का आप ब्रांडिंग कर पाओगे। उसके बाद इसका ही अगला पार्ट है जो मार्केटिंग आता है, कि सेल्स की विजिबिलिटी बढ़ जाती है रीऑर्डर्स
आने लगते हैं। फिर आपका ब्रांडिंग में क्या क्या होना चाहिए, लोगो, अच्छा सा टैगलाइन होना चाहिए, जो हुक से टैगलाइन के जरिए आप ऑर्डर जनरेट कर पाओगे। उसका मिशन लिखो कि क्या आपका मिशन है, बाम्बू प्रोडक्ट होगा तो इको फ्रेंडली होगा, इस तरीके से। उसके बाद में टाइम फ्रेम, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया यह है कि ब्रांडिंग हमेशा आप अच्छे से कीजिए तो आपकी मार्केटिंग भी अच्छी सी होगी। उसके बाद उसका कुछ आप इम्पैक्ट ब्रांडिंग का बढ़ता है और बिक्री ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पे कुछ टूल्स यूज़ करेंगे जो फ्री है। तो ये आप इससे लोगो बना सकते हो, सोशल मीडिया की एडवर्टाइज कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो canva.com करके ये एक वेबसाइट भी है और एप्लीकेशन भी है जो एंड्रॉयड और आईफोन पे आप डाउनलोड कर पाओगे। इसे वेबसाइट भी क्रिएट आप कर पाओगे। तो यूज़ कैनवा, जो भी ब्रांड मैंने बोला कि ब्रांडिंग के लिए लोगो लगता है, एडवर्टाइज लगती है, तो आप कैनवा से फ्री में बना सकते हो इस तरीके से। उसके बाद जैसे हमने प्रोडक्ट कैटलॉगिंग देखा, वैसा ही आपका लोगो भी क्रिएट होता है। इजी प्रोसेस से कुछ आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में कुछ लिखना है थोड़ा सा। और ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है, मेक अ राउंड शेप लोगो। अगर आपको लोगो तैयार करना है, मेक अ राउंड शेप लोगो विथ माय बिजनेस नेम रूरल मार्ट, अगर रूरल मार्ट ऐसा बिजनेस का नेम है, और माय प्रोडक्ट्स आर बाम्बू टॉयज। अगर मेरा बाम्बू टॉयज है तो उसके हिसाब से ये लोगो तैयार हो जाएगा। तो एक हम देखते हैं कैसे लोगो तैयार होता है लाइव। लैपटॉप तो हमने यहाँ पे लिखा है मेक अ राउंड शेप लोगो विथ माय बिजनेस नेम, बिजनेस का नाम जो भी होगा, ये एग्जांपल है। और माय प्रोडक्ट क्या है, तो वो बाम्बू टॉयज है। तो ये आइडियोग्राम करके है, क्या आइडियोग्राम.ai, ठीक है। तो ये जनरेशन अब ये जनरेट होगा। एक साथ 4 लोगो, आपको 4 प्रकार के लोगो आपके सामने आएंगे। फिर जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, जो भी अपीलिंग है, वो आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे ये वेबसाइट से। बस कुछ सेकंड में आपके साथ सामने एक लोगो क्रिएट हो गया है जो फ्री है। आप फ्री ये लोगो बना सकते हो। बाम्बू भी दिख रहा है और ब्रांड का नाम भी दिख रहा है और आपके टॉयज भी दिख रहे हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है। तो ये आप ब्रांडिंग की एक प्रोसेस है, लोगो क्रिएशन। तो इजी है, कोई भी कर पाएगा। एक 2 लाइन आपने अच्छे से लिखने हैं। कर पाओगे? यस, नो? स्लाइड प्लीज। उसके बाद में अगर आपको अमेज़ॉन पे आना है, अभी क्या हमने जो देखा, तो हमने चेक लिस्ट बना ली, हमारे प्रोडक्ट का डिटेलिंग ले लिया, ब्रांड लोगो क्रिएट कर लिया, कैनवा के जरिए हमने एडवर्टाइज भी प्रिपेयर कर ली। अभी हम ऑनबोर्डिंग के प्रोसेस को देखते हैं, जो इजी प्रोसेस है। कुछ स्टेप में आप अमेज़ॉन पे लाइव हो पाओगे। अगर ये QR कोड आप स्कैन करते हो तो डायरेक्टली सेलर, अमेज़ॉन सेलर पे आप आओगे। और उसके बाद ये जो प्रोसेस दिया है कि आपने वहाँ पे रजिस्टर एज अ सेलर करना है, क्रिएट अ न्यू अकाउंट, जैसे भी हम बायर साइड से अमेज़ॉन पे जाते हैं और लॉगिन करते हैं उस तरीके से ही। हाँ, GST आपको यहाँ पे लगेगा, क्योंकि अमेज़ॉन पे GST मैंडेटरी है और फ्लिपकार्ट पे भी है। उसके बाद में इसका अमेज़ॉन का स्टोर नेम आपको देना है। एड्रेस पिकअप एड्रेस क्या होगा, आपके स्टोर का एड्रेस दो जहाँ से ये मटेरियल पिक होगा। उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर आपने देना है। सेविंग बैंक अकाउंट हुआ तो भी चलेगा। फिर इसके बाद आपका प्रोडक्ट अच्छे से आपने कैटलॉगिंग कर लिया, जो भी हमने देखा, आपने आपका लोगो दे दिया, और लास्ट का प्रोसेस है आपका स्टोर ये लाइव हो जाएगा। तो यू कैन स्कैन दिस QR कोड एंड यू कैन स्टार्ट द प्रोसेस।
अगर इसमें आपको मदद चाहिए देन कॉन्टैक्ट टू नाबार्ड ई कॉमर्स हब। सेम प्रोसेस फ्लिपकार्ट के लिए भी है। 8 स्टेप में आप फ्लिपकार्ट पे लाइव होते हो। तो ये सिंपल प्रोसेस है, यू कैन क्लिक दिस फोटो और ये QR कोड अगर स्कैन किया आपने तो फ्लिपकार्ट का सेलिंग आप स्टार्ट करते हो। फिर आएंगे हम अभी मार्केटिंग पे। तो हमने ऑनबोर्ड कर लिया, लाइव आ गए। इसके बाद में हम मार्केटिंग के कौन से जरिए है, तो फेसबुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लगभग सब लोग हैं। तो वहाँ पे अगर आपका प्रोडक्ट दिखेगा वो डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट ऑर्डर भी होगा। उसके बाद में इंस्टाग्राम, इस तरह से आप अच्छे से पेज बनाइए। इसको कहते हैं सोशल मीडिया सेटअप, पेज सेटअप। तो अच्छे से लोगो आपने देना है, जो भी हमने जनरेट किया वैसे ही। आपका अच्छा डिस्क्रिप्शन आएगा, कंपनी नेम आएगा। उसके बाद में जो आप व्हाट्सएप चलाते हो, बिजनेस व्हाट्सएप, तो कैटलॉगिंग आप कर पाओगे। वहाँ पे भी आप प्रोडक्ट की कैटलॉगिंग अगर आपने अच्छे से किया तो ये कैटलॉग के जरिए भी आप ऑर्डर जनरेट कर सकते हो फ्री में। तो ये सब कुछ फ्री है, बस आपको जो भी हमने आज सीखा वो यहाँ पे अच्छे से डालना है, वो आपके पास रेडी है अभी। और ये GST और एनरोलमेंट नंबर है। ONDC पे आप एनरोलमेंट नंबर के जरिए भी ऑनलाइन आ सकते हो और GST के जरिए भी आप ऑनलाइन आ सकते हो। तो ये सब कुछ हम आपको अच्छे से अपलिफ्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। एफर्ट्स हम भी ले रहे हैं, आप भी एफर्ट्स लो, हमारे हब पे आओ। आपको ये सब कुछ हम आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आई एम इन्वाइटिंग यू टू नाबार्ड ई कॉमर्स हब। थैंक यू सो मच, आपका सबका धन्यवाद। कुछ क्वेश्चन है प्लीज? एनी क्वेश्चन? यस। सो ONDC पे जब हम हमारा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हम एक रूरल लोकेशन से सब लोग, तो डिलीवरी पार्टनर्स जो है उनका उतना नेटवर्क उस लोकेशन पे नहीं हो सकता। तो क्या ONDC पे ही या फिर उनके जो सेलर प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ही उस डिलीवरी पार्टनर से उतने टाई अप है, या फिर हमें खुद उनसे टाई अप करने पड़ेंगे, या फिर क्योंकि रेट जो होते हैं वो बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग होते हैं, जो कम टाइम डिलीवरी करते हैं उनके लिए अलग होते हैं। जैसे मैम ने पहले बताया कि वहाँ पे सेलर एक आउटलेट होता है, सेलर के प्रोडक्ट वहाँ पे स्टॉक होता है, और वहाँ पे जो डिलीवरी पार्टनर है तो वहाँ से वो उठाएंगे। मतलब जो सेलर है वहाँ पे आप ले जा सकते हो। ये अभी अपकमिंग है, कुछ क्षेत्र में नहीं है, कुछ क्षेत्र में ऑलरेडी आ चुका है, जैसे मैम ने एग्जाम्पल पे दिया। उसके बाद में अगर लॉजिस्टिक का पार्ट है तो लॉजिस्टिक का पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप फ्री डिलीवरी दो। ओके, तो उसका जो भी प्राइसिंग होगा वो आप प्रोडक्ट के प्राइसिंग में ऐड कर सकते हो। तो सामने अगर फ्री डिलीवरी ग्राहक को मिलता है तो वो ऑर्डर भी जनरेट करता है। तो आपका जो लॉजिस्टिक पार्ट है, लॉजिस्टिक प्राइस है, वो उसमें अगर ऐड कर दिया तो आपके ही तरफ से वो ऐड होगा। ओके, एनी क्वेश्चन? Yeah, hi. Just for the information, can you name a few ONDC platform for the artisans that are over here? The most popular ones where they can seek support from. Most popular platform? Yes, like my store. Yes, there is a देखो पॉपुलर प्लेटफॉर्म तो सब है, ठीक है। प्लेटफॉर्म पॉपुलर होने से नहीं चलेगा। If not popular, maybe the platform that exists. Yes. See, ONDC has been explained multiple times is a protocol. It is not a platform. So the seller apps that you're talking about, they could be My Store, they could be Craftsvilla, they could be Namayatri, they could be different things depending upon what is the area. तो अगर हम generalized all purpose देखें तो My Store I think is the oldest and the first mover in this area. Aditi, please correct me if I'm wrong. That's the My Store, and for if you're looking at only handlooms, handicrafts, I think Craftsvilla is crafts. इनको mic दीजिए जरा। Aditi, if you can take this question please.
माई स्टोर इज़ डेफिनेटली फॉर द आर्टिजन्स, हैंडलूम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स. उसके लिए माई स्टोर है. माई स्टोर एक लीडिंग सेलर नेटवर्क पार्टिसिपेंट है, सेलर सहायक है. और इसके अलावा क्राफ्ट्सविला, एज मधुरिमा राइटली सेड, क्राफ्ट्सविला इज़ ऑल्सो देयर. जब आप ONDC के वेबसाइट पे जाएंगे तो आप कैटेगरी के हिसाब से आप सेलर सहायक वहाँ पे देख पाएंगे. कौन सा सेलर सहायक कौन सी कैटेगरी में है उसको आप वहाँ पे ONDC के वेबसाइट पे देख पाएंगे. So I would request you, anyone and everyone, to just visit the ONDC website and check out the category-wise seller network participants, seller apps, or seller sahayaks. Yes, I hope thank I you. have been able to answer your question. Yeah, that, it is only for the information, the artisans that are over here. Thank you. Thank you. Thank you. So I presume there are no further questions, so we close this session here. Thank you, Vivek, for giving a hands-on, workshop on how to go about it. 100 बात की एक बात अगर हम कहें तो 2 चीज़ें जो हम कह सकते हैं कि एक तो बहुत खर्चा आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ब्रांडिंग मार्केटिंग करना है और ई-कॉमर्स पे जाना है. और दूसरी बात जो पहले सेशन में हमने बोला इस वर्कशॉप के कि इंटरऑपरेबिलिटी एंड अनबंडलिंग. तो उसके लिए आपके पास एक ईमेल आईडी होना ज़रूरी है और आपके पास एक फ़ोन नंबर होना ज़रूरी है. तो आज की तारीख में ये दोनों चीज़ें हैं तो आप अपनी दुकान ई-कॉमर्स पे खोल सकते हैं. सो विद दिस वी क्लोज दिस सेशन. आई वुड रिक्वेस्ट GM प्रभुदत्त साहू सर टू प्लीज़ हैंड ओवर द मेमेंटोज फॉर अदिति सिंघा एंड विवेक. GM सर को यहाँ आप सामने से नीचे से कर दीजिए. तो आदित्य प्लीज सामने ही आ रहे हैं ना, वो वहीं ऊपर. हाँ मैं आ रही हूँ. और मैंने जान I also request Day Saab to come for विवेक के लिए. I hope the workshop was of use. आप सब इसका उपयोग करें. हमारे सपोर्ट है ई-कॉमर्स हब में. Thank you for giving a patient hearing. And we close this session here.